हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूके के चैरिटी वीज़ा के बारे में। हमने यूके के स्पॉन्सर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, बहुत सारे वीज़ा पे वीडियो बनाई है। तो आज हमने सोचा आप लोगों के साथ चैरिटी वीज़ा का डिस्कस किया जाए। वैसे तो चैरिटी वीज़ा पुराना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट इसमें कुछ नई अपडेट्स आई थी और कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा या कोई और वीज़ा पे नहीं जा पाते, वो लोग चैरिटी वीज़ा पे इजीली जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि चैरिटी वीज़ा का मतलब क्या होता है, कि चैरिटी वीज़ा क्या है। देखो, चैरिटी वीज़ा जो है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप चैरिटी वीज़ा लेके यूके जाते हो तो आपको वहाँ पे फ्री में काम करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि चैरिटी वीज़ा मैं लेके जा रहा हूँ तो वहाँ जाके मैं कोई छोटी मोटी जॉब करूँगा या पार्ट टाइम या फुल टाइम तो मुझे सैलरी मिलेगी। चैरिटी का मतलब ही होता है कि फ्री में काम करना, यानी कि एक भी पैसा ना आना। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं कि मैं चैरिटी वीज़ा पे अगर वहाँ जा रहा हूँ तो पहले से अपना थोड़ा बैकअप लेके जाऊँ कि मैं वहाँ रहने, क्योंकि चैरिटी वीज़ा पे अगर आप जाते हो ना तो अकोमोडेशन, खाना वगैरह और आपको ट्रांसपोर्टेशन तो मिल जाता है, बट बाकी सारे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं ना, कि हम लोग को कहीं जाना है या कुछ और चीज़ें की होते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके होते हैं। तो इसके लिए आप बैकअप अपना रखें, क्योंकि वहाँ जाके आप इस वीज़ा पे काम करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा। आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप फुल टाइम करने के बाद पार्ट टाइम पे भी करोगे ना तो भी वीज़ा चेक होगा, तो नहीं कर सकते। तो आप ये मतलब आप पहले से सोच के जाएं कि अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो फ्री में काम कर रहा हूँ। और ये जो वीज़ा होता है ना, ये 1 साल का होता है। 1 साल बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं अगर आपको करना है तो, और नहीं कराना तो आप इस पे वापस भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं कि चैरिटी वीज़ा पे अगर आप लोग जाते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने। तो इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, ना ही आपको इसमें अपने एजुकेशन के कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगाने, ना ही आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस के इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, ना ही आपको कोई आइल्स का कोर्स, और ना ही आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट लगानी है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। बाकी जैसे हम किसी और वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा या ना कोई स्पॉन्सर करता है, तो कितने कितने हमें लोग को डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। बट अगर आप इस वीज़ा पर जाते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी आइल्स का टेस्ट नहीं आपको देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि आपको कौन स्पॉन्सर करता है, तो वहाँ पे मतलब आप लगा लो कि 2,500 से ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं यूके में बैठी हैं जो आप लोगों को चैरिटी वीज़ा पे स्पॉन्सर करके, मतलब यहाँ से वहाँ बुलाकर आप लोगों को काम देगी। तो अब हम इसके कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लस पॉइंट सबसे पहले इसका ये है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से कहीं से भी यूके जाते हो चैरिटी वीज़ा लेके, तो आप वहाँ यूके जाके आप थोड़े टाइम वहाँ रहे, उसके बाद आप इस वीज़ा को स्विच करा सकते हो, यानी कि आप किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। वो कैसे? आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने कहीं जॉब करी है और किसी ने आपको वहाँ पे मतलब किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, उनको आपका काम अच्छा लगा, आपके स्किल्स अच्छे लगे, तो वो वीज़ा आपका ऑटोमेटिकली, वो लोग आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट करवा देंगे अपने वर्क वीज़ा में। अगर आप किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और इसके ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद ही करवा सकते हैं, आप आफ्टर 6 मंथ बाद आप इसे करवा सकते हो। हाँ, 6 मंथ पहले नहीं होगा, बट 6 मंथ बाद आप इसको चेंज करवा सकते हो, किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, ये 1 साल का होता है, आप 1 साल बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपको रिन्यू नहीं करवाना, आपको वापस नहीं आना, तो आप 1 साल बाद इसे किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकें। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी अगर अपना घर छोड़ के बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में जाता है तो जाहिर सी बात है वो पैसा कमाने जाता है। आप ऐसा तो नहीं है कि फ्री में ही काम करोगे, आपका 1-1.5 साल कोई खर्चा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप ज़रूर चैरिटी वीज़ा लेके जा सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ आप वहाँ पे से दूसरे किसी वीज़ा में स्विच करा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो ईजिली। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर चैरिटी वीज़ा पे कोई जाता है तो क्या वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकता है? तो बिल्कुल बुला सकता है। अब कोई भी अगर चैरिटी वीज़ा पे गया, मान लीजिए वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं या अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, अपने किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं, तो एज अ डिपेंडेंट वो उन्हें बुला सकते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर जो भी डिपेंडेंट पे जाता है उनका, तो वो जो चैरिटी वीज़ा पे गए हैं, मान लीजिए आपके हस्बैंड गए हैं या आपकी वाइफ गए हैं, जो भी गए हैं,
वो तो वहाँ पे फ्री में ही काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे फ्री में काम करना है क्योंकि वो चैरिटी वीज़ा लेके गए। बट उनके उस पे जो डिपेंडेंट वीज़ा पे गए, वो अगर वहाँ पे जाके जॉब करता है तो उनको पूरी जो भी उनके मिनिमम वेजेस वहाँ पे होंगे उनको सैलरी मिलेगी। अगर वो कोई हाई जॉब करते हैं, कोई अच्छी कंपनी में लग गए हैं, अच्छे उनके पास स्किल्स हैं, मतलब बहुत अच्छी उनकी स्टडी है, अगर वो वहाँ पे जाके तो उनकी और अच्छी सैलरी होगी वहाँ पे। तो अगर वो पार्ट टाइम फुल टाइम कोई भी जॉब करते हैं जो डिपेंडेंट पे जाते हैं तो वो वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि अगर आप चैरिटी वीज़ा पे जाते हो तो जो पर्सन चैरिटी वीज़ा पे गया वो जाके अपनी स्टडी कर सकता है। उसके लिए उसे अपना वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास टाइम है और उनको अपनी स्टडी आगे करनी है तो ईजिली वो वहाँ पे अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। साथ में जैसे फुल टाइम मैंने आपको बताया, जिसने आपको कंपनी ने स्पॉन्सर किया, आप वहाँ गए हो चैरिटी वीज़ा पे, वो आपको सैलरी नहीं देंगे। बट हो सकता है आप जो पार्ट टाइम जॉब करो, हो सकता है उसमें आपको कुछ सैलरी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएँ। ये आपको वहाँ पे जाकर एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में होता है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब देते हैं तो सैलरी दे देते हैं। कुछ में बोलते हैं कि नहीं, आप तो चैरिटी वीज़ा पे आए हो तो आप तो यहाँ फ्री में काम करोगे तो हम नहीं देंगे। ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बट जो आपके डिपेंडेंट जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उन्हें डिपेंडेंट पे बुला रहे हो, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, वहाँ आपके साथ रह भी रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो सेव ही है, ज़्यादा उनका खर्चा नहीं आता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो वीज़ा है ना ये 1 साल का होता है। 1 साल बाद आप या तो वापस आ जाइए, अपनी होम कंट्री वापस चले जाइए, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 साल बाद इसको रिन्यू करवा के दोबारा से चैरिटी वीज़ा को ही रिन्यू करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि अब आप थोड़े पैसे कमाएं, आप फ्री में काम ना करें, तो आप इसे किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करवा लीजिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे ना, तो आप उसी फील्ड में इस वीज़ा को कन्वर्ट करवा के उसी कंपनी में कहीं आप काम कर सकते हैं। और अब देखेंगे चैरिटी वीज़ा में आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें आपको मैंने बताया फूड भी मिलेगा, आपका जो भी 2-3 टाइम्स का जो मील होगा आपको वो मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, लाइक अपार्टमेंट से आप जिस भी जगह पे आपका काम करोगे वहाँ से अप एंड डाउन आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मैंने बताई, ट्रांसपोर्टेशन बता दी, फूड भी बता दिया, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी। एज की बात करें तो आपकी 18+ एज होनी चाहिए, 18 से कम एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आपकी 18+ होनी चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 तक हो सकते हैं। इससे ज़्यादा एज वालों को वहाँ पे मतलब इजीली जॉब नहीं मिलती है। अगर क्योंकि कोई भी आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपकी एज पूछी जाएगी ना, तो वो लोग 40+ को ज़्यादातर जॉब नहीं देते हैं वहाँ पे। मतलब 100 में से आप लगा लीजिए कि 98% तो नहीं देते हैं, 2% कोई अगर दे दे तो, अदरवाइज़ नहीं देते हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो ये वीज़ा, तो भी आपकी 259 पाउंड आपकी फ़ीस लगती है। बट अगर आप यूके में रह के जब आपको इसे रिन्यू करवाना है या आप अप्लाई करो, तब भी आपकी इतनी ही फ़ीस लगेगी, 259 पाउंड। ठीक है। और अगर हम इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो अगर आप यूके में रह के इसे अप्लाई करते हो तो आपके 3 वीक लगते हैं। अगर आप अभी से होम कंट्री से अप्लाई करोगे वीज़ा को तो आपके 8 to 9 वीक्स तो मतलब लग जाते हैं। इससे ज़्यादा का तो अभी नहीं है कि इससे मतलब 8 वीक से कम भी लग सकते हैं, बट 8 to 9 आप मान के चलें। और वहीं अगर आप यूके रह के करते हो तो 3 वीक लगते हैं। तो बाकी जैसे कि अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप यूके जाना चाहते हो चैरिटी वीज़ा पे तो आप इजीली जा सकते हो। इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग टाइम नहीं लग रहा है, और वहाँ जाके आप इजीली चैरिटी वीज़ा पे जाके इसे किसी और वीज़ा में वहाँ जाके इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप चैरिटी वीज़ा पे जाते हो तो आप इतना बैकअप लेके जाना, आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि क्योंकि किसी और फॉरेन कंट्री में रहना, ठीक है, आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वो लोग दे रहे हैं, बट फिर भी आपका एक अपने खर्चे होते हैं। जैसे वो मेडिकल का आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको मेडिकल की कोई ज़रूरत है, आपका वहाँ पे थोड़ा खर्चा होता है। बाकी आपके छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं, खाली सिर्फ रहना खाना पीना एक खर्चा नहीं होता। आपको पता है आप किस तरीके से रहते हैं ना, आपके क्या लिविंग एक्सपेंस है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बैकअप लेके चले, इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो कि 1 साल अगर आप वहाँ पे फ्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप वहाँ पे अपने खर्चे इजीली उठा सको। बाकी तो आप सबको पता ही है कि आप लोग अगर चैरिटी वीज़ा पे जाते भी हो तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे कि 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं इसे किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करके वहाँ पे जॉब कर सकूँ, क्योंकि ये सबका ही होता है। अगर हम अपनी होम कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम पैसे कमाने ही जा रहे हैं।
तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे वहाँ पे मैनेज करना है और क्या करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और दूसरा कि अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पे एक मैंने वेबसाइट बताई है, आप इस वेबसाइट पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे मेल या कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।